अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम बनाने जा रहे हैं माश दाल की कढ़ाई। बेहद आसान, मज़ेदार और ढाबों पर जो खाई जाती है दाल की ओरिजिनल रेसिपी, रेस्टोरेंट्स में जिस तरह बनाते हैं, तो वो वाली रेसिपी मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। तो बहुत ज़बरदस्त और समर स्पेशल रेसिपी है, गर्मियों में बहुत शौक़ से खाते हैं सभी। और अगर बस आप चाहते हैं कि आपकी दाल भी बिल्कुल ऐसी बने तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फिर अपनी आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस दाल को बनाने के लिए वो सबसे पहले मैंने आधा किलो माश की दाल ये धुली हुई ले ली है। इसको 2-3 घंटे के लिए पहले से भिगो के रखा हुआ था। और अब इसको अच्छी तरह से धो के साफ़ करने के बाद इसको मैं बॉईल कर लूँगी। आप चाहें तो इसको प्रेशर कुकर में भी 5 मिनट का टाइम लगा के बॉईल कर सकते हैं। तो इसको एक साइड पर रख लिया। इसको भी बस बॉईल करने के लिए मैं चूल्हे के ऊपर रख दूँगी। और ये थोड़े से स्पाइसेस ले लिए। इसमें सूखा धनिया पिसा हुआ, चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा गरम मसाला, नमक, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी। ये आप देख सकते हैं सारे मसाले। सूखा धनिया पिसा हुआ और जो चिली फ्लेक्स हैं उनकी थोड़ी सी क्वांटिटी मैंने ज़्यादा ली है। और अब ये दूसरी तरफ दाल माश जो मैंने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया। आप चाहें तो इसको प्रेशर कुकर में 5 मिनट का टाइम लगा के भी इसको अच्छा सा बॉईल कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप कि कितनी गली है। इसको मैंने ना तो बहुत ज़्यादा गलाया कि बिल्कुल घुल मिल जाए, और ना ही ये कच्ची है। आपके सामने मैंने आपको चेक करवा दिया है। तो आप सबसे पहले इसको एक साइड पर रख लेंगे और इसका मसाला तैयार करते हैं। और इसका मसाला तैयार करने के लिए बस ये लोहे की मैंने कढ़ाई ली है। इसमें बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है इस माश दाल की जो हम कढ़ाई बनाने जा रहे हैं। तो इसके लिए मैंने ये लोहे की कढ़ाई ली है। आप भी अगर अवेलेबल हो तो ज़रूर इसी में बनाइएगा, तो बहुत अच्छी बनेगी आपकी दाल। और 1 कप ऑयल डाला है बस आपके सामने। और एक मीडियम साइज़ की प्याज थी, इसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है। इसको ग्राइंड बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि पानी डाल के अगर हम इसको ग्राइंड करेंगे तो फिर पानी खुश्क होने में और इसको भूनने में काफ़ी देर लग जाती है। तो इसलिए मैंने इसको सिर्फ चॉप किया है। और अब इसको इतना सोते करेंगे कि बस थोड़ा सा इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और आप देख रहे हैं कि हल्का हल्का कलर आ गया, इसका कच्चापन ख़त्म हो गया। और अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लिया है। और मज़ीद इसको भून लेंगे 2-3 मिनट के लिए, जब तक इसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए और थोड़ा सा गोल्डन कलर आ जाए हमारे लहसुन अदरक के ऊपर। और अब ये इसके अंदर बस ये 3-4 मैं लाल मिर्चें डाल रही हूँ, खड़ी गोल वाली। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर, बहुत अच्छा टेस्ट आता है हमारी दाल का। और थोड़ा सा भूनने के बाद अब इसके अंदर दो टमाटर थे, उनको मैंने पेस्ट बना लिया था, उनका थोड़ा सा पानी डाल के। और अब इनको डालने के बाद भी थोड़ा सा भून लेंगे। और इतना भूनेंगे कि टमाटर का ये जो पानी डाल के हमने इसको ग्राइंड किया था, तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। और एक थोड़ा सा टमाटर खड़ा लग रहा है, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी मेरी ग्राइंडर में, तो इसलिए ये खड़ा लग रहा है। इसको थोड़ा सा इसी की मदद से पीस लेंगे, अच्छे से चम्मच की मदद से ही। और इसको भी अच्छी तरह से बस भून लेंगे जब तक कि टमाटरों का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। तो आप देख रहे हैं कि करीबन ये घुल मिल रहे हैं। और 2-1 मिनट के लिए मज़ीद इसको पका लेंगे और इसके बाद इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। बहुत ज़बरदस्त ये दाल बनती है। तो बस आप अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक किया कीजिए। और अब बस ये सारे अच्छी तरह से टमाटरों का पानी, टमाटर अच्छी तरह से घुल गए हैं। तो अब इसके अंदर ये तमाम स्पाइसेस डालूँ जो भी मैंने आपको दिखाए थे। नमक था, लाल मिर्च पाउडर था, थोड़े से चिली फ्लेक्स थे, थोड़ा सा सूखा धनिया और हल्दी। बस ये आम मसाले इसके अंदर डाले हैं। और इनको डालने के बाद भी अच्छी तरह से भून लेंगे, थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे इनको भी। और अच्छी तरह से भूनते भूनते थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा लगाएंगे, ताकि ये जो मसाले हैं अच्छी तरह से घुल मिल जाएँ और मसाला हमारा बड़ा ज़बरदस्त सा तैयार हो। थोड़ा सा जब पानी का छींटा लगाएंगे तो ये प्याज और मसाले थे तमाम अच्छी तरह से घुल मिल जाएंगे और बड़ा अच्छा सा इसका मसाला तैयार होगा। और ये थोड़ी सी खड़ी हरी मिर्चें इनकी मैंने थोड़ा सा काट के डाली हैं, बिल्कुल थोड़ी डाली हैं, ताकि हमारी जो कढ़ाई है उसमें मिर्चें ज़्यादा तेज़ ना हो जाए। अगर आप तेज़ खाना चाहते हैं तो आप थोड़ी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो बस अब इसको अच्छी तरह से भून रही हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी लगा के मैं एक दफ़ा फिर थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। और मज़ीद इसको 2-3 मिनट भूनने के बाद अब बस इसके अंदर हम दाल डालेंगे। और दाल को बस मैंने बिल्कुल छान लिया था छलनी में डाल के, उसका पानी जो था अगर हम बाद में डालना चाहें तो फिर डाल सकते हैं।
तो अब वो इसके अंदर थोड़ी सी अदरक डालेंगे, और अदरक इसलिए डाल रहे हैं, थोड़ी सी पहले डालेंगे थोड़ी सी बाद में, क्योंकि ये दाल थोड़ी हैवी होती है, थोड़ी सी ये बादी कर देती है, गैस हो जाती है कुछ लोगों को। लेकिन अगर आप इसमें अदरक थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे तो आपको ये मसला बिल्कुल नहीं होगा। और अब इसके अंदर थोड़ा सा ये धनिया पहले भी डाल लिया, थोड़ा सा हम बाद में डालेंगे। तो अब बस ये जो दाल थी इसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया था, पहले जब आपको दिखाया था तभी मैंने इसको छलनी में डाला हुआ था, तो बिल्कुल खुश कर ली थी। इसका पानी इसके अंदर भी मैंने बिल्कुल ऐड नहीं किया। और इसको अच्छा सा बस थोड़ा सा भून लेंगे 2-3 मिनट के लिए बस। और अच्छा सा इसको भूनते भूनते ही अगर थोड़ा सा हम पानी डाल लेंगे तो इसकी जो मसाला है अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा दाल के अंदर भी, और साथ में घी भी ऊपर आ जाएगा। और अब थोड़ा सा भूनने के बाद मज़ीद इसके अंदर मैं आधे कप से भी थोड़ा कम सा पानी डालूँगी। और आप देख रहे हैं कि अभी मैंने इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं डाला, अच्छी तरह से दाल को मैंने हिला लिया है। तो बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी बनती है। आप कम से कम एक दफ़ा तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तो आप इसको भूल नहीं पाएंगे। इतना ज़बरदस्त टेस्ट, और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, इस तरह हम ढाबे पे बैठ के खाते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि आधे कप से भी बिल्कुल कम इसके अंदर मैंने पानी डाला है। और एक दफ़ा इसको हिलाने के बाद बस इसके ऊपर ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर छोड़ देंगे, ताकि इसका जो घी है बिल्कुल ऊपर आ जाए। और अभी से आप देख सकते हैं कि घी बिल्कुल ऊपर आ गया और दाल हमारी बिल्कुल तैयार है, क्योंकि पहले से पकी हुई है। तो इसलिए बस इसको और बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस 5 मिनट के लिए इसको दम लगाएंगे। और मैं ढक्कन लगा देती हूँ उसके ऊपर 5 मिनट के लिए, और 5 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है। और अब बस तकरीबन 5 मिनट हो गए थे, तो आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से घी ऊपर आ गया हुआ है इसके। और अब बस इसके अंदर ये सूखी मेथी जो थी वो मैंने डाल दी, थोड़ी सी हाथों से मसल के। थोड़ा सा गरम मसाला डाल रही हूँ इसके अंदर, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ी सी इसमें ग्रेवी टाइप ये दाल बने, तो इसके अंदर आप दही या फ्रेश क्रीम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, तो उससे भी इसका टेस्ट डबल हो जाएगा। तो अब मज़ीद इसको बस ढक्कन लगाएंगे थोड़ी देर के लिए, चूल्हे की फ्लेम को भी बंद कर देंगे। थोड़ा सा धनिया डाल लिया इसके अंदर मैंने, और थोड़ा सा बस इसको हिला लूँगी। अगर आप ढक्कन नहीं भी लगाना चाहते, आप फटाफट से इसको एंजॉय करना चाहते हैं, तो बिल्कुल पकी हुई दाल है। इसके ऊपर जब घी ऊपर आ जाए तो समझें कि आपकी दाल बिल्कुल तैयार हो गई है। और आप देख रहे हैं कि घी अच्छी तरह से ऊपर आ गया है। और अब ये थोड़ा सा मज़ीद कटा हुआ अदरक डाल रही हूँ, ताकि जो आपके मैंने बताया कि पहले गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसकी वजह से मैंने थोड़ा सा अदरक ज़्यादा डाला है इसके अंदर। और ये थोड़े से लीमू हैं, अगर आप चाहें तो इनको निचोड़ के भी डाल सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है इसके साथ। तो अब बस चूल्हे की फ्लेम को मैं बिल्कुल बंद कर रही हूँ, और अगर आप चाहें तो इस टाइम इसको फिर एक मज़ीद 5 मिनट के लिए बस ढक्कन लगा के छोड़ दें। चूल्हे की फ्लेम बंद करने के बाद भी तो बहुत ज़बरदस्त सा दम आ जाता है इसके ऊपर। तो अब बस हमारी ढाबा स्टाइल जो दाल है माश की फटाफट से तैयार हो गई है। तो देख के ही मुंह में पानी आ रहा है, बस इतनी टेस्टी और मज़ेदार सी बनी है। तो आप कम से कम इसको एक दफ़ा तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। तो बस वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ को आप देख सकें। तो फिर मिलेंगे व्यूवर्स, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।